जो लोग ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर वाकई सीरियस हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो सबसे पहले तो अपने आप को राजनीतिक रूप से ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के लिए जिन सारी रणनीतियों की, जिन सारी चीजों की जरूरत होती है, उन सारी चीजों को इकट्ठा कर लीजिए। और कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अगर आपके पास समय है, तो ये बिल्कुल राइट टाइम होता है अपने आप को उस लड़ाई के लिए तैयार करने का। और कोई भी व्यक्ति जो रणनीतिक रूप से उन सारी चीजों को तैयार कर ले, कम से कम आपको ये तो पता हो कि चुनाव लड़ने जाएंगे तो किन किन चीजों की जरूरत होगी, कब किस चीज की जरूरत होगी, और समय पर चीज की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, इन सब चीजों की जानकारी इकट्ठा करिए, अपने आप को तैयार करिए ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जो एक युद्ध स्तर की लड़ाई है। और मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति और युद्ध में अंतर नहीं है। आप युद्ध ही लड़ने जा रहे हैं, भले निचले स्तर का है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। और ग्राम स्तर पर तो आपने देखा है, एक एक वोट पता रहता है, एक एक हेड काउंट हो जाता है, तो वहां मैन टू मैन मार्किंग स्ट्रेटेजी ज्यादा चलेगा। वहां सामने वाले की अगर लहर बनी हुई है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मुद्दे के आधार पर या किसी और आधार पर, तो पहले लहर का आधार जानना है और फिर लहर को तोड़ने की रणनीति बनानी है। सामने वाला दबंग है, पैसे वाला है, तो उस हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी। पहले आपको वर्तमान परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी। और कई लोग कहते हैं साहब मेरा तो मुद्दा है, मैं गांव का विकास करूंगा। अरे भाई, गांव का विकास सभी करना चाहते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन क्या जनता गांव का विकास करवाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गांव का विकास करने के बारे में बोल तो रहे हैं, लेकिन जनता उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जनता किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर विकास भी करना है तो उसका रोड मैप क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता के सामने कैसे रखेंगे, और जनता उन मुद्दों को कैसे स्वीकार करेगी कि हाँ वाकई जो आप बोल रहे हैं वो आप करने वाले हैं। आप पर भरोसा क्यों किया जाए? वर्तमान में जो प्रधान है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप नए आए हैं, आपको पहले अपना विश्वास बनाना होगा, जनता का विश्वास जीतना होगा। अगर एक बार जनता का विश्वास आपको मिल गया तो जनता का वोट मिलना आसान हो जाएगा। और विश्वास ऐसे जल्दी से नहीं होता, और तुरंत तो बिल्कुल नहीं होता कि आज आप राजनीति में उतरे और कल गांव के लोग आप पर भरोसा कर लें। गांव वाले तो बहुत देर में भरोसा करते हैं, इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। तो आपको वो पहले रणनीतियां पता हो, आपको क्या क्या चाहिए वो पता हो, सामने वाले की स्ट्रेंथ पता हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमियां पता हो, और फिर उन पर कैसे वार करना है। ये नहीं होता है कि सीधा जाकर भिड़ जाए। साइकिल और ट्रक की टक्कर होगी, भाई साहब ट्रक ही जीतेगा, तो वो ऑलरेडी जीता हुआ प्रधान है, वो ट्रक है। डायरेक्ट नहीं भिड़ना है जाकर के, पहले रणनीतिक रूप से अपने आप को तैयार करना है, टीम बना करके काम करना है। कौन कौन सी टीमें चाहिए, कितने दिन पहले काम करना है, गांव वालों को आदर्श गांव की परिकल्पना जो दिखानी है उसको कैसे दिखाना है, कौन से गांव या कौन से काम ऐसे होने चाहिए जो आप करने के लिए जब तैयार हो, जब आप वादा करें, तो गांव के लोग आप पर भरोसा भी कर पाएं कि हाँ वाकई ये व्यक्ति है जो कह रहा है, शायद ये कर सकता है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़ा बड़ा वादे कर देते हैं, गांव वालों को समझ में आता है ये होने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, और फिर जनता वोट नहीं करती। क्योंकि हर कोई बोलता है मैं बदलाव करूंगा, हर कोई कहता है मैं बढ़िया करूंगा, लेकिन जनता हर किसी पे भरोसा नहीं करती। जनता का भरोसा जीतने के लिए पहले इस लायक बनना पड़ता है साहब। और लायक बनने के लिए आपको अपने स्तर पर भी काम करना होगा, टीम के स्तर पर भी काम करना होगा, अपनी सोच के स्तर पर, अपने कम्युनिकेशन पर, अपनी नॉलेज पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, इन सारे मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, केवल समस्याओं पर बात करने से काम नहीं चलेगा। समस्याओं का पता होना जरूरी है, समस्याओं के समाधान का पता होना जरूरी है, ताकि जनता को यह विश्वास हो, गांव वालों को विश्वास हो कि अगर ये व्यक्ति हमारा प्रधान बनेगा तो केवल समस्याओं पर बात नहीं करेगा, समाधानों पर भी बात करेगा। और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से मैंने कहा, गांव के लोगों का माइंडसेट क्या है, उनके वोट देने का आधार क्या है, जिस आधार पर वो लगातार वोट देते आ रहे हैं, यदि आपको उनका आधार बदलना है तो उसके लिए लंबा समय, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और वो स्टेप्स पहले आपको सीखने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको भी नहीं पता कैसे बदलना है। बार बार कह रहे हैं एक ही जाति का जीत जाता है, एक ही धर्म का जीत जाता है, इसी मोहल्ले का जीत जाता है, यही लोग जीत जाते हैं। भाई वो जीत रहे हैं, ये बात सही है, आप उन्हें कैसे हरा पाएंगे? उनसे बेहतर रणनीति बना करके ही हराया जा सकता है, और कोई विकल्प नहीं है। तो पहले उनकी रणनीतियों को जानना और फिर उससे बेहतर रणनीति को बनाना। उसमें आप खुद बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं तो वो लीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट में आके जुड़ सकते हैं। हम लोग भी ट्रेनिंग देने का काम, गाइड करने का काम, रणनीति बनाने का काम करते हैं, और ग्राम स्तर से लेकर के सांसद स्तर का पूरी रणनीति, पूरी ट्रेनिंग सब कुछ दी जा रही है। और उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि आपका अलग अलग लेवल हो गया, ग्राम स्तर की ट्रेनिंग अलग लेवल पर होगी, अलग लोगों के साथ होगी, विधायक स्तर की अलग है, सांसद स्तर की अलग है, सबको हमने बाइफरकेट कर दिया। और उसमें भी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से जो चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे करना है,
जो चुनौतियां भविष्य में आने वाली उनका मुकाबला कैसे करना है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर विकास का काम बहुत हो रहा है, आदर्श गांव है, वहां पर आदर्श गांव वाले प्रधान को कैसे हराएंगे जिसने ऑलरेडी बहुत सारे विकास के कार्य कर रखे हैं। और ऐसा तो नहीं है लगातार एक ही व्यक्ति प्रधान रहा है, प्रधान बदले भी हैं, हारे भी हैं लोग। तो कैसे हार जाते हैं? काम करने के बाद भी व्यक्ति को हराया जा सकता है, व्यक्ति हारता है, और काम ना करके भी लगातार लोग जीत रहे होते हैं। पहले आपको इस तिकड़म को समझना पड़ेगा, इस मायाजाल को समझना पड़ेगा, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे।